कितना अच्छा नज़ारा था ना। सोचे होंगे ये कहाँ से आ गए। अब आ गए हैं तो थोड़ा बात कर लेते हैं। वैसे तो आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो बिल्कुल कर लीजिए। और हमारे साथ द ग्रीन आर्मी के साथ आइए, जगते हैं, जगाते हैं, पर्यावरण बचाते हैं अभियान में साथ में मिलकर काम करते हैं। अब आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि आपने देखा कितना मस्त प्रकृति का नज़ारा चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने अपने उपभोग के लिए प्रकृति का दोहन किया। कोई बात नहीं, होता है, प्रकृति हमारी है, हमें जीने के लिए वस्तुएं चाहिए तो करेंगे तो सही। लेकिन हमने प्रकृति को बफे सिस्टम की थाली बनाकर रख दिया है। नहीं समझ में आ रहा है ना? ठीक वैसे ही आज मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ उसका संबंध बफे सिस्टम की थाली से ही है, जिसमें हम खाना तो लेते हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक, जो न हमारे काम का है न किसी और के काम का। हाँ, प्रकृति के ही बीच में एक तत्व ऐसा भी है जिसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। मुद्दे पर आते हैं। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे बताऊंगा तो आपको बोरियत सी महसूस होगी। चलो एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहानी है गांव की। हम एक गांव की बात करते हैं। एक बार एक गांव में हुआ यूं कि कुछ बच्चे बीमार पड़े। अचानक बीमार पड़कर बच्चों की मृत्यु होने लगी। छोटे बच्चे, जिसमें कई बच्चे नवजात थे, मतलब जिनका अभी जन्म हुआ था। जब ये समस्या मुखिया जी के पास पहुंची तो मुखिया जी के सामने प्रश्न था कि बच्चों की मृत्यु हो क्यों रही है, ये अत्यधिक मात्रा में बीमार क्यों पड़ रहे हैं। यह बीमारी बच्चों तक ही सीमित नहीं रही, यह बीमारी बढ़कर गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य वर्ग के लोगों को भी प्रभावित करने लगी। जब मुखिया जी को इसका समाधान नहीं मिला, वह परेशान हो गए, तो उन्होंने एक विशेषज्ञ की टीम से पता करवाया कि समस्या कहाँ हो रही है। तो जब पता चला कि यह सब हो रहा है दूषित भोजन से, तो अब निशाना साधा गया व्यापारी वर्ग पर कि यह मिलावट का सामान बेच रहे हैं। यह मिलावट का सामान बेच रहे हैं जिससे हमारे बच्चे दूषित भोजन खाकर, मिलावटी सामानों से बना भोजन खाकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अब सभी व्यापारिक वर्ग के लोगों को निशाना साधकर उन पे आरोप लगाए गए। जांच कमेटी बिठाई गई। लेकिन होता है ना कि जब हमने कोई गलती की नहीं है तो हम डरते ही नहीं। ऐसे ही व्यापारी वर्ग में से एक व्यक्ति थे, एक व्यापारी थे जिन्होंने मिलावटी का कोई संपर्क ही नहीं था उनसे। मिलावट वह न धंधे में करते थे न व्यवहार में। तो उन्होंने कड़क होकर इसका विरोध किया कि हम ऐसा कार्य नहीं कर रहे, और उन्होंने इसका असली कारण पता कराया। जब वह कारण जान गए तो उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि आप आरोप व्यापारी वर्ग पर लगा रहे थे, पर इसके दोषी तो हम हैं ही नहीं। उन्होंने फिर सबसे पहले गांव वालों को एक जल स्रोत के पास ले गया, जहां पर जल पर प्रदूषण की छाया मंडरा रही थी। यही दृश्य उन्होंने वहां पर स्थित उद्योग धंधों में दिखाई, यही जमा कचरे में दिखाई जहां पर मच्छर मंडरा रहे थे। ऐसा ही दृश्य पूरे गांव में दिखाया गया। और जब व्यापारी ने दावे से कहा कि हमारे मिलावटी सामानों से नुकसान नहीं हुआ है, आपने अपने आसपास के वातावरण को जिसे शुद्ध रखना था, स्वच्छ रखना था, उसे स्वच्छ न रखकर पूरा दूषित कर दिया है, जिसका प्रभाव आपके भोजन में, आपकी फसलों पर, आपके स्वास्थ्य पर हो रहा है। और इसके उत्तरदायित्व हम नहीं, आप खुद है। तो अब बताइए कि बच्चों की मौतें और बच्चों को हो रही बीमारियां या पूरे गांव में फैल रही बीमारियों की वजह हम हैं या आप? पूरा गांव आंखें नीचे करे हुए था, सिर नीचे कर कर रखा था, क्योंकि जिम्मेदार तो सभी थे ना। ऐसा ही आप और आपके आसपास भी है, और हो सकता है बिल्कुल। तो स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और जागरूक रहिए थोड़ा। ये सब ज्ञानवर्धक बातें नहीं होती है, ये सब हमारे सेहतमंद जीवन को जीने के लिए अनुभवी बातें होती है। इन्हें ज्ञानवर्धक बातें बोलकर टालने से ज़्यादा उचित होगा कि इन पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए, थोड़ी सी इस पर चर्चा की जाए और इस पर कोई कदम उठाया जाए। यह बात
मुद्दा जो मैं लेकर आया हूँ ये ऐसे ही नहीं लाया हूँ। अभी हमारी जो संस्थाएं हैं, पर्यावरण की कई बड़ी बड़ी संस्थाएं, इन्होंने अपने नियमावली में परिवर्तन कर प्रदूषण के लिए कई खास नियम बनाए हैं। मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि उनके नियम तभी शाश्वत पूर्ण हो सकते हैं जब आप उन नियमों को खुद भी पालन करें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे होंगे। कोई सेलिब्रिटी या किसी बड़े व्यक्ति का वीडियो होता तो इस बात को बहुत ज़्यादा जाहिर किया जाता, लेकिन हम आपसे एक छोटा सा निवेदन कर सकते हैं और आपसे प्रार्थना है कि अपने आसपास लोगों को इन चीज़ों से अवगत कराएं, अगर आप जानकार हो तो बिल्कुल। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शिकायतें रहती है आपसे, शेयर नहीं करते हो। बिल्कुल, आपको नहीं आया तो किसी और को पसंद जरूर आ सकता है और कोई हमारी बात सुनकर ज़रूर कोई अच्छा कदम उठा सकता है। इसलिए निवेदन है कि शेयर जरूर करें। धन्यवाद।